हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आसरी। अगर आपको कुर्ती में पीछे का गला बड़ा रखना हो, उसके लिए आर्म होल की लंबाई और शोल्डर कितना लेना होता है, अगर आप बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर देखना पूरा वीडियो को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है एक कपड़ा लिया है, मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े को, और मैं टॉप पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ और मैं शोल्डर और आर्म होल के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने इसको फोल्ड कितना किया है, जितनी भी आपकी चेस्ट होती है उसको 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आता है लूजिंग देने के बाद उसमें आपको 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है। उतना ही कपड़ा आपको फोल्ड करना होता है टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। उसके बाद आप नीचे कोई भी डिजाइन जोड़ सकते हो, क्योंकि ये फ्रॉक सूट के लिए टॉप पार्ट की कटिंग पहले की जाती है। तो वही मैं तरीका आपको बता रही हूँ। और जो ऊपर शोल्डर और आर्म होल की लंबाई रखूंगी ना, वो आप किसी कुर्ती में भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं टॉप पार्ट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप को रखा है लंबाई के लिए, तो उसमें 1 इंच मैंने और ऐड किया है। वो किस लिए? क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। और टॉप पार्ट की कटिंग करते हो ना, जैसे ब्लाउज की तरह, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद आपको शोल्डर का नाप लेना है, ठीक है, यानी कि तीरे का नाप लेना है। तो देखिए, छोटा साइज जो बनाते हो ना, पीछे का गला जब छोटा होता है, वो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अलग निशान लगते हैं। अगर आपको बड़ा गला बनाना हो ना, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, 6 इंच रख लीजिएगा, 6 या 6.25 इंच रख लीजिएगा। 40 इंच साइज तक आप है ना 6 इंच रख सकते हो। उसके बाद आप 6, 6.5, 6.25 भी रख सकते हो, ठीक। उसके बाद जितना ऊपर रखा ना, उतना ही आपको नीचे रखना है। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, जितना ऊपर रखते हैं ना, उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जितना आपका ऊपर होता है ना, उतना ही आप ले लीजिएगा आर्म होल की लंबाई में। इससे क्या होगा, अगर आपका आर्म होल छोटा होगा ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे सेट करना होता है, ठीक है। उतना ही लेना, आपको ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपका आर्म होल बड़ा हो जाएगा और आपको ही दिक्कत आएगी, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच ही रखा है। उसके बाद आपको चेस्ट की जो लाइन है ना, वो लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चेस्ट लाइन में लूजिंग कितनी देते हैं। देखिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अपनी पसंद पे ये डिपेंड करता है कितनी आपको लूजिंग चाहिए। तो चेस्ट का 4th भाग करने के बाद आप इसमें 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, पौना इंच भी कर सकते हो और आधा इंच भी कर सकते हो। अगर पीछे का गला आपका डीप है ना, फिर आपको पौना इंच या आधा इंच ही प्लस करना होगा, अगर आपको फिटेड चाहिए तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये फिटिंग का निशान लगा दिया। अभी उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेना होता है अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ऊपर शोल्डर की तरफ आपको 1 इंच डाउन करना होगा, या पौना इंच भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पौना इंच डाउन करूंगी, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग आधा इंच ही करते हैं। लेकिन ये भी सभी साइज में अलग अलग होता है। जिसका शोल्डर ज़्यादा डाउन होता है ना, तो उसको ज़्यादा डाउन करना पड़ता है। उसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, और उस निशान को आपको शोल्डर के निशान से तिरछा मिला देना है। अब इसके बाद आपको आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। इंची टेप को इस प्रकार रखना है, फिर सेंटर का निशान लगाना है। उसके बाद गोलाई कर देनी है। और गोलाई करने के लिए देखिए देखिए जो मेजरमेंट होता है ना, वो कम ज़्यादा हो सकता है आपका। यहाँ पे 1 इंच भी हो सकता है, 1.25 इंच भी हो सकता है, 1.5 इंच भी हो सकता है। तो आपकी गोलाई प्रॉपर होनी चाहिए, या आप ना आर्म होल शेपर ले आइएगा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि आपको कितने इंच रखना होता है। यहाँ पे बस आपकी प्रॉपर गोलाई होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आर्म होल की जो है गोलाई को नापना जरूरी होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे नाप लेती हूँ, मेरा प्रॉपर है कि नहीं है, तो आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे 7.5 प्रॉपर आ रहा है, पूरा आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। जबकि मैंने शोल्डर की लंबाई और आर्म होल की लंबाई सेम ही रखी है। तो आपका कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका कम हो, ठीक है, जैसे कम आ रहा है, तो नीचे से आपको 1/4 इंच लाइन लगानी है। उसके बाद आर्म होल की गोलाई को उसके साथ मिला देना है। तो जो आपका आर्म होल है ना, आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 8 इंच आर्म होल की जो है लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका कम हो, तो मैं यहाँ पे ये निशान लगा लेती हूँ। तो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, और ये सबसे बढ़िया तरीका है आर्म होल की लंबाई को सही करने का, ठीक है। अगर आपका कम हो, तो ऊपर से आपको 1/4 इंच लाइन लगानी है, और यहाँ पे आपको गोलाई कर देनी है। तो इस प्रकार आप पहले मेजरमेंट करके मैं आपको भी यहाँ पे दिखाऊंगी, तीनों का ही दिखा देती हूँ कैसे करना है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे देखिए ऊपर वाली पहले मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। ये मेरा यहाँ पे आया, ठीक है, 7 इंच आ रहा है, ठीक। और जो मेरा बीच वाली चीज़, जो मेरी लाइन थी ना, वहाँ पे मेरी क्या आ रही थी, 7.5 आ रही थी। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी, ये देखिए, ये मेरा दूसरा 7.5 इंच का आया। अब तीसरी वाली लाइन में दिखाऊंगी आपको आर्म होल की, वहाँ पे मेरा ये क्या आएगा, यहाँ पे 8 इंच आ गया है। तो इस प्रकार आप इसको ना आर्म होल की लंबाई को सेट कर सकते हो। बस कभी भी आप आर्म होल की लंबाई को ज़्यादा मत रखिएगा, वरना आपका आर्म होल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आप सेट कर सकते हो। तो देखिए, अब इसके बाद आपको कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कमर होती है ना, लूजिंग देने के बाद उसका 4th भाग का निशान लगाना होता है। लूजिंग आप अपने अनुसार दे सकते हो। उसके बाद आपको अगर डाट डालना चाहते हो, तो फिर आप 1.25 इंच या 1 इंच डाट का निशान लगाना है, ठीक है।
उसके बाद आपको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है कपड़े को एक्स्ट्रा रखने के लिए। तो मैंने लगा लिया। इसके बाद मार्जिन वाले निशान को मिला देते हैं और फिटिंग वाले निशान को मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना कमर में जो फिटिंग होती है ना, वो आप यहाँ पे 2 इंच भी रख सकते हो, यानी कि पूरे पूरे राउंड के अंदर, या फिर आप 3 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद कमर पे देखिए आपको 1 इंच का निशान लगाना होता है फिटिंग वाली जगह पे। वो इसलिए लगाते हैं कि कपड़ा आपका नीचे से लटकता नहीं है साइड से। अब इसके बाद डाट का निशान लगाना होता है, मैंने 3.5 इंच का लगाया है। उसके बाद यानी कि आधा इंच इस साइड निशान लगाने के बाद उस निशान को कमर के निशान के साथ तिरछा मिला देते हैं। तो जो 1 इंच का मैंने निशान लगाया था, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, गले का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे गला जो है 6 इंच रखने वाली हूँ। ये आगे का गला है, ये ध्यान रखना, मैं आगे का ही बता रही हूँ एक बार। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं रखूँगी नीचे से थोड़ी ज़्यादा, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई भी गला बना सकते हो, बुकरम का भी गला बना सकते हो, या फिर आप पाइपिंग वाला पट्टी वाला भी बना सकते हो, ठीक। तो मैंने ये निशान लगा दिया फ्रंट वाले पल्ले के हिसाब से, मैंने ये गले का निशान लगाया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे वाले जो है ना आरा मोल की आपको जो है थोड़ी सी छंटाई करनी होती है। ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी सी करते हैं, 1/4 इंच के करीब ही, क्योंकि इसका जो तीरा है ना वो पहले से ही कम है। तो यहाँ पे 1/4 इंच आपको इसकी अंदर की तरफ ही इस प्रकार छांट करनी होती है। जो मैंने ये निशान लगा दिया, एक लाइन बाहर वाली है और एक लाइन जो है अंदर वाली है, ठीक। अब इसके बाद सिंपल सा इसको आपको कटिंग करना है, लेकिन मैं जो बाहर वाला है ना निशान, उसी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी पूरे की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद देखिए जो फिटिंग वाले निशान होते हैं ना, वहाँ पे नोचस लगाने ज़रूरी होते हैं और ये कंपलसरी भी है। अब इसके बाद पीछे वाले पल्ले की कटिंग कैसे की जाती है, पहले सबसे पहले आपको आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, एक ही पीस कटिंग करना है, उसके बाद दूसरा पीस बाद में कटिंग करेंगे, ठीक है। कपड़े को आपको फोल्ड रख लेना है और उसके बाद सिर्फ आपको आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम इस पीस को रख देना है कपड़े के ऊपर, फोल्ड कपड़े पे। उसके बाद आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ऊपर से और आपको कटिंग कर देनी है। आपके ये 2 पीस निकल जाएंगे, बड़ी इजीली निकल जाएंगे और बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, एकदम बड़ा ही आसान है ये टॉप पार्ट की कटिंग करना। उसके बाद आपको पीछे वाले जो पल्ला है ना, उसके गले की कटिंग करनी होती है। उसमें आप 9 इंच 8 इंच कितना भी जो लंबाई रख सकते हो, इसमें आप सिर्फ 9 इंच तक की लंबाई रख सकते हो, क्योंकि 6 इंच का मैंने जो है पीछे का गला लिया है, ठीक, सॉरी वो शोल्डर लिया है। अब इसके बाद आपको पीछे वाले पल्ले पे डाट का भी निशान लगाना होता है, ठीक। इस प्रकार आपके जो पीस निकल गए हैं और मैंने बड़ा ही सिंपल सा मेथड बताया आपको। ये मैंने टॉप पार्ट की कटिंग करना बताया है और जो मैंने शोल्डर का नाप, आरा मोल का नाप रखा है ना, वो आप कुर्ती में यूज़ कर सकते हो। सेम ही तरीका रहता है, सेम ही मेथड रहता है, तो आप बड़े ईजिली बना सकते हो, कोई भी डिजाइन की ड्रेस बना सकते हो अगर आपको ये तरीका आ गया तो। अब मैंने आगे वाले गले की कटिंग कर ली है, वो आप बुकरम पे भी बना सकते हो या पट्टी वाला भी बना सकते हो। इसके बाद आपको जो आरा मोल की कटाई करनी होती है, जो थोड़ा 5 इंच मैंने अंदर की तरफ ली थी ना, उसकी कटाई करना ज़रूरी होता है ताकि यहाँ पे झोल ना वाले फुलान ना हो, ये करना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है बड़े सिंपल से मेथड के द्वारा, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको टॉप पार्ट की कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पीछे का डीप नेक बना रहे हो, यहाँ पे डाट लग जाएगी और आपका टॉप रेडी हो जाएगा। और ये बेसिक तरीका आपको आना जरूरी है। उसके बाद कोई भी डिजाइन बना सकते हो आप, नीचे कोई भी जोड़ सकते हो नीचे वाले पल्ले में, ठीक है। नीचे यानी कि फ्रॉक सूट बनेगा इसका, और ये फ्रंट वाला पल्ला होगा और गला भी आप कोई भी बना सकते हो, आप अपनी चॉइस से बना सकते हो। इसी प्रकार मैंने ना पीछे का गला, बोट नेक हो, छोटा गला हो, उसकी कटिंग कैसे की जाती है इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। ये दूसरा पार्ट मैंने ये जो दिखाया ना, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, चैनल में आपको मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। इसमें मैंने छोटे गले के लिए पूरा प्रॉपर समझाया है। अगर ये दोनों तरीके आपको आ जाते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको फ्रॉक सूट तो आप बनाना सीख ही जाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको सारी सिलाई सिखाने वाली हूँ, वो भी कंप्लीट। तो वीडियो के साथ बने रहना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।